हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है मेरे IBPS PO के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा जो इंटरव्यू था वो सेवी ग्रैंड होटल था लखनऊ में, एंड मेरा 17 फरवरी को था 8:30 यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट थी। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में पहुंच गई थी। मैं खुद ही लखनऊ 4:30 बजे करीब पहुंची हूँ, एंड इतना टाइम नहीं था ना सोने का एंड ना ही इतना रिवीजन का। सो समहाउ गेट रेडी एंड बस जल्दी जल्दी सब हुआ, एंड 8:30 पे मैं अपने सेंटर पहुंच गई थी। और आप सोचोगे कि ये इतनी लेट क्यों गई है। लेट इन द सेंस कि मैं 17 को ही क्यों लखनऊ पहुंची। उसका रीज़न ये था कि यार मेरा ना उससे पहले था DV, तो वहाँ DV में लग गए थे 2 दिन, और फिर मेरे को डायरेक्ट बस नहीं मिल रही थी लखनऊ के लिए। तो फिर मैंने बस चेंज कर के बहुत ज़्यादा हेक्टिव होके मैं पहुंची हूँ लखनऊ। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं लखनऊ लेट पहुंची, वरना मैं एक दिन पहले आ गई होती तो थोड़ा रेस्ट हो जाता, तो दिमाग भी थोड़ा रेस्ट में रहता, बट नहीं हो पाया। सॉरी गाइज। तो बात करते हैं मेरे इंटरव्यू की। तो गाइज मेरी रिपोर्टिंग थी 8:30 और मैं 8:30 पे पहुंच गई थी। अब 10 मिनट लेट भी थी, तो बट बच्चे मुझसे पहले ही एंट्री ले चुके थे, तो मैं लेट थी। तो फिर हम सबसे पहले मैंने एंट्री ली होटल में, एंड देन हमें ग्राउंड फ्लोर से हमें ऊपर वाले फ्लोर में भेज दिया गया था। एंड देन एडमिट कार्ड वगैरह देखा, अलग अलग पैनल मेंबर्स बैठे हुए थे, बस। फिर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा नहीं था जैसा RRB में था। यहाँ था भाई रोल नंबर वाइज था, और मेरी किस्मत कहूँ या मेरी सब चीज़ें सही नहीं चल रही थी। मेरा रोल नंबर था 23rd अपनी पैनल में, एंड लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि मेरे पैनल में थे 25 बच्चे, एंड जो स्टार्टिंग वाले थे उनको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा था उनके इंटरव्यू के लिए, एंड मेरे टाइम पे बहुत ही कम टाइम था। ठीक है, तो उनका जो स्टार्टिंग वालों का था उनका इंटरव्यू थोड़ा लंबा खींचा, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनका अच्छा इंप्रेशन बना होगा। बट हमारे टाइम तक मैं 8:30 से बैठी हूँ, और मेरा जो इंटरव्यू का टाइम है वो आया 1:30 पे। जब सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे आ रहे हैं ना तब। और हमारे वहाँ 5 ही पैनल थे, बट चारों के चारों पैनल कंप्लीट हो चुके थे सब का। एंड बस एक हमारा पैनल था जो लेट चल रहा था। लेट इन द सेंस कि उन्होंने पहले वाले बच्चों का काफ़ी लंबा इंटरव्यू लिया, बट हम लास्ट के बच्चे थे, तो उन्होंने बस हमारा छोटा लिया। छोटा इन द सेंस कि 8 to 10 मिनट लिया, बट स्टार्टिंग वालों का वो 20 मिनट्स ले रहे थे, तो इस वजह से मुझे अपना कम लग रहा है। इस वजह से मैं अपने इंटरव्यू से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और तो बात करते हैं क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में ही पहले तो वो जैसे हाँ, वो ना थोड़े होटल्स के रूम होते थे ऐसे लॉक करके खोलने वाले थे, तो उन्हें ना पूरी तरीके से क्लोज नहीं करना था। तो मैं बात करती हूँ अपने इंटरव्यूज़ के बारे में। स्टार्टिंग में फिर वैसे ही हमारे जैसे वहाँ से बेल बजती है तो हमें एंटर करनी होती है। तो मैं एंट्री करते हैं तो यहाँ पे गैलरी होती है, देन यहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं। तो अब हम एंट्री तो हमने पहले से ले लिया, फिर गैलरी है। सर पहले कह देते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हमें पूछने का टाइम नहीं मिलता कि सर मैं आई कम इन। ठीक है, तो मैंने भी फिर मैं सर ने बोल दिया था पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर मेरे को पूछने का टाइम नहीं हुआ, तो मैं डायरेक्ट आई। फिर मैं खड़ी थी, सर ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। सो मैं बैठी, तो सर ने मुझसे पूछा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि वो लोग खुद पढ़ नहीं रहे थे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। दे वर जस्ट आस्किंग डायरेक्टली, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था ना, क्योंकि ऑलरेडी वो पैनल लेट चल रहा था। वो लंबा भी इंटरव्यू ले रहे थे, तो इससे थोड़ा लेट थे हम। तो सर ने डायरेक्टली पूछा, तो मैंने बोला सर मैंने BSc करी है, एंड मैंने MSc बॉटनी करी है। तो उसने कहा BSc किससे करी, तो मैंने बोला कि सर ZPC जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। एंड जैसे ही मैंने केमिस्ट्री बोला, क्वेश्चन आया मेरी तरफ, एंड लिटरली मैंने बॉटनी से करी है मास्टर्स। तो मैंने ग्रेजुएशन मैंने पहले करी थी, उसके बाद मैंने 2 साल PG कर रखा है ऑब्वियसली। सो मेरे को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती ना ऑब्वियसली। अगर मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती तो मैं मास्टर्स भी उससे करती ना। मैंने बॉटनी से किया है, बट लेट इट बी। एंड दे वर आस्किंग बेसिक क्वेश्चन। मैं बेसिक क्वेश्चन पूछा हूँ, पता नहीं एटॉमिक वेट से रिलेटेड पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पे। और फिर मैंने ये भी कोशिश नहीं करी कि सर प्लीज़ दोबारा बताइए क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं शायद कहती और अगर मुझे आ जाता तो सही, अगर नहीं आता तो फिर पता नहीं क्या क्वेश्चन रिपीट भी कर लिया, एंड देन नॉट एबल टू आंसर। तो मैं ये नहीं चाहती थी, तो मैंने कहा सर सॉरी, जबकि बहुत बेसिक था। पता नहीं क्या था पूछना चाहते, प्रोटोन न्यूट्रॉन, ये तो मैंने बताया था, बट आई डोंट नो मेरे को समझ में आया, क्योंकि थोड़ा इंस्टेंट मोमेंट था और मैंने कब से पढ़ा नहीं था केमिस्ट्री। सो आई वाज ओके।
एंड वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे सर को। एंड वैसे मैंने यहाँ लिखे है कि मैं से क्या क्या पूछा है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था 19 को एंड आई एम जस्ट शूटिंग दिस वीडियो ऑन 23 फरवरी। सो काफ़ी टाइम हो गया। मेरा मन नहीं था यार डालने का, क्योंकि अच्छा भी नहीं गया था और मेरा मन भी नहीं था, सो इसलिए। तो सेकंड क्वेश्चन था इन्फ्लेशन पे बेस्ड। मैंने कहा इन्फ्लेशन क्या होती है एंड क्यों होती है। सो मैंने डिस्क्राइब करा इन्फ्लेशन की महंगाई हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज में। तो मैंने कहा क्यों होती है, तो मैंने कहा सर कॉस्ट रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो रहा है तो इस वजह से होती है। तो मैंने कहा और क्यों होती है, मैंने कहा सर लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो भी होती है। बट मेरे को, मैं सोच रही हूँ वहाँ पे मैंने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बोला। इतना बेसिक चीज़ें मुझे आती थी भी थी, बट उसके बाद उस टाइम पता नहीं क्या हो गया। उस समय मैं यही 2 चीज़ों पे फोकस कर रही थी सर मुझे, और मैं पता नहीं उससे ज़्यादा और कुछ बोल ही नहीं पाई। पता नहीं मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। वहाँ पर मुझे डिमांड सप्लाई का बोलना चाहिए था, RBI का रेट बताना चाहिए था लाइक 4 ± 2%। पता नहीं मैंने नहीं दिया है, मतलब मैंने दिया जवाब बट उतना ही दिया, मैंने डिमांड सप्लाई नहीं बोला। वहाँ पे बोली सर इनकम बढ़ती है। अरे भाई डिमांड सप्लाई का भी गेम होता है ना, वो नहीं बस कॉस्ट के लिए बोला कि कॉस्ट इंक्रीज होती है। बट ठीक है सर सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। मेरी माई मिस्टेक की, मैंने और अच्छा कर सकती थी, बट पता नहीं मेरे दिमाग को क्या होता है। तो मैं अच्छे से सोई नहीं थी, उसका असर था, बट जो भी है। और किस्मत भी सही नहीं चल रही थी कि और क्वेश्चन थोड़ा और होते तो अच्छा था। सर ने पूछा नॉमिनी, आपने बैंकिंग पढ़ी है तो नॉमिनी के बारे में बताइए। तो अभी रिसेंटली तो मैंने बताया कि सर पहले 1 होते थे अब 4 हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा नॉमिनी कैसे कैसे हो सकते हैं। तो वो तो अच्छा, मैंने वीडियो देखी थी इस बारे में, तो मुझे पता था कि सक्सेशन एंड देन रिप्लेस, मतलब सक्सेशन लाइक 4 लोगों को अलग अलग परसेंटेज हम दे सकते हैं क्या, एक को 10 एक को 3%। तो मैंने कहा सर यस करके, तो उसने कहा अच्छा 110% भी हो सकता है ओवरऑल। मैंने कहा सर नो सर 100% ही हो सकता है। तो सर सेटिस्फाइड लगे वहाँ पर। फिर सर ने कहा अच्छा चलो एक और बात बताइए। और एक टुगेदर वाला बनता था और एक रिप्लेसमेंट वाला सक्सेशन वाला, कि जैसे 4 लोग हैं तो पहले एक कहा कि अगर एक बार एक इंसान नहीं है तो उसके बदले दूसरा इंसान नॉमिनी के लिए एलिजिबल है, ये वाला था। तो फिर सर ने कहा ठीक है। फिर सर ने मुझसे एक और पूछा, चलो एक बात बताइए, लेट्स सपोज एक सर ने बहुत कंडीशनल केस दिया था। सर ने कहा अगर कोई व्यक्ति है उसने नॉमिनी बनाया है बट वो उसका ब्लड रिलेटेड नहीं है, उसे नॉमिनी बनाया है, तो क्या बैंक उसे पैसे दे देगा। तो मैंने कहा सर यस सर दे देगा, तो ये सही था। तो उन्होंने कहा अगर उसके ब्लड रिलेटेड बच्चे आ जाते हैं तो क्या नॉमिनी जो है उसे उन ब्लड रिलेटेड बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं इनका सब पता नहीं करके, तो उसने कहा चलो ठीक है, तुमने लाइबिलिटी वाला तो सही दिया कि बैंक की तो लाइबिलिटी वही है कि नॉमिनी को ही पैसे दे, चाहे वो ब्लड रिलेटेड हो या नहीं हो, तुमने ये सही बताया। फिर सर ने कहा जो जैसे अगर नॉमिनी है वो ब्लड रिलेटेड नहीं है, अगर बैंक उसको सारा पैसा दे देता है तो वो उस नॉमिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि वो जो अकाउंट होल्डर था उसके ब्लड रिलेटेड चिल्ड्रंस को पैसा दे। तो मैंने कहा ठीक है मैं समझ गई थी, मैंने उससे थैंक यू। मैं चुप थी। फिर दूसरे सर को, वो दूसरे सर मुझे इतना घूर घूर के देख रहे थे ना, मैंने लिटरली ऐसे, अब पता नहीं शायद उनका मोटिव था कि हमें डराएं, क्या पता डराने का ही ना थोड़ा। तो स्टार्टिंग में जब मैं आई ना तो मैं बैठी, तो उसने कहा आप डर क्यों रही हैं। मैंने लाइक कि मैं डर रही हूँ, शायद मैंने एक तो ब्लेजर पहना हुआ था इस वजह से भी लग रहा होगा कि थोड़ा फेस ना छोटा छोटा हो जाता है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना ब्लेजर नहीं पहन के आई थी गर्ल्स, तो आई थिंक उससे भी लुक में डिफरेंस पड़ता है कॉन्फिडेंस में। बट मेरी वॉइस तो क्लियर थी, बट ठीक है। तो सर मुझे थोड़ा घूर घूर के देख रहे थे एंड ही वाज आस्किंग बताओ लखपति दीदी कॉन्सेप्ट क्या है। सो मैंने पूछा सर, बताया नहीं सर मिनिमम 1 ईयर में जो उनकी इनकम है 1 लाख पर एनम होनी चाहिए। तो सर सेटिस्फाइड लगे। तो सर ने कहा ठीक है। सर ने कहा बताओ हम कैसे और लखपति दीदियाँ बना सकते हैं और कैसे हम उनकी इनकम डबल कर सकते हैं। तो लाइक कि सर जैसे क्राफ्टमैनशिप है, और जैसे आजकल जो लोकल प्रोडक्ट्स है ऑर्गेनिक उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और उत्तराखंड की एक फेमस वो भी है पेंटिंग लाइक एपड़, सो उसको भी प्रमोट किया जा सकता है। तो हम बड़े बड़े मार्केट में जाके उन्हें रख सकते हैं, मतलब शोकेस कर सकते हैं, जिस वजह से उनकी इनकम होगी। तो दूसरा सर कहने लगा उससे पहले भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक क्या करना पड़ेगा। तो सर कहते हैं फिर मैंने बोला सर प्रगति मैदान में भी जाके वहाँ पे फेमस कर सकते हैं। सर कह रहे तो मुझे सीधा वहाँ पर कि पहले ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर यस करके सॉरी ऐसा बोला। तो सर ने कहा ठीक है। तो सर ने कहा ड्रोन दीदी वाली पता है तो मैंने कहा सर यस सर 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद फिर कहने लगे बताओ किस में यूज़ होता है। मैंने कहा सर फार्मिंग वगैरह में वो रेंट कर सकती है मेरे को और फिर इनकम भी जनरेट कर सकती है।
तो इसको ही मैंने उतना अच्छे से नहीं बताया। और फिर सर कह रहे अच्छा बताओ इंडिया में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। मैंने वाज लाइक कितने हैं, तो मतलब मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा सर सॉरी, पहले मैं सोच रही थी मैं सर से कहूँ सर गैस कर लो करके, मैंने पढ़ा तो था ये वो कितने हैं करके 60 से 1 लाख करीब, बट मुझे अच्छे से नहीं पता था। अभी मैंने गूगल नहीं करा, कर लूँगी मैं, तो आप ही कर सकते हैं। तो सॉरी गाइस। तो सर ने कहा कि कितने हैं, तो मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं पता था। तो फिर भी गैस भी लेती तो कोई मतलब नहीं था। फिर थी थर्ड मैम थी, मैम थी सब ओल्ड थे। तो मैम ने पूछा बताओ BSBD क्या होता है। तो मैंने बताया मैम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, नो फ्रिल अकाउंट्स पे कहा जाता है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, पर ईयर इनका लाइक 1 लाख ही होना चाहिए मैक्सिमम जो अकाउंट बैलेंस हो जाए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड विड्रॉल लिमिट भी होती है, दैट इज़ 4। मैंने विड्रॉल लिमिट वहाँ पे नहीं बताई, पता नहीं क्या मेरा दिमाग आधी चीज़ें ही बता रहा था, आधी चीज़ें नहीं बता रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था। ठीक थे, ये चार ने क्वेश्चन पूछ लिए थे। एक जैसे जो चेयरपर्सन सर थे उन्होंने बस एजुकेशन का पूछा, केमिस्ट्री। सेकंड सर ने इन्फ्लेशन और नॉमिनी पूछा। थर्ड सर ने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी पूछा, एंड सर ग्रुप से पूछा था। और जो फोर्थ मैम थे उन्होंने पूछा कि BSBD क्या होता है, नो फ्रिल, बस इन्होंने इतना पूछा। और फिर उन्होंने मुझसे RBI का पूछा कि RBI क्या कैसे हमें मतलब सेफ्टी को होता है। मैंने कहा सर डिजिटल अरेस्ट करके। सर ने नहीं पूछा कि क्या होता है, आई डोंट नो, जल्दीबाजी में थे तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं। एंड जो फिफ्थ सर थे दे वर जस्ट ऑब्जर्विंग मी लाइक ओके। एंड सर ने कहा आप जा सकते हैं। मैंने कहा थैंक यू। मैंने सबको थैंक यू कहा लाइक ईच वन, एंड आई गेट आउट ऑफ द रूम। एंड मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने इंटरव्यू से। आई थिंक इट कैन बी बेटर। एंड लखपति दीदी भी मैंने अच्छे से नहीं बताया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी लाइक सबसे वर्स्ट पार्ट लाइक केमिस्ट्री सभी बेसिक क्वेश्चन था। तो उनकी नज़रों में तो ऐसा लगा कि यार इसने ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री पढ़ा, उसे इतना बेसिक नहीं पता। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, लाइक लेस देन एवरेज ही कहूँगी मैं अपना इंटरव्यू। इतनी कोई होप्स भी नहीं रखी है मैंने अपनी इससे, तो बट इट्स ओके। मेरी मिस्टेक है, मैंने गलती बहुत हल्की में ले लिया। और जब टाइम भी था ना तो आई वाज लाइक कि मेरे पे तो एक एग्ज़ाम तो निकल ही गया, नौकरी तो लगी गई है, तो वाला हिसाब हो गया था। इतना मेहनत करके प्री मेंस क्लियर हुआ था, इंटरव्यू का भी मौका मिला था, बट ठीक है। और मेरी किस्मत भी सही नहीं रही यार, स्टार्टिंग वालों से इतना लंबे टाइम लिया ना हमारे पैनल मेम्बर्स ने। और मेरे उसमें बस सबने 2 क्वेश्चन पूछे और ख़त्म, 8 to 10 मिनट्स बस। तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेट्स सी 1 अप्रैल को क्या होता है। मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, बाय।